कक्षा 11 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज गणित में हम लोग वेन आरेख या वेन चित्र के विषय में जानेंगे। इसके पहले समुच्चय से संबंधित समुच्चय का निरूपण, समुच्चय के प्रकार, समुच्चयों का अंतर, इन सब के विषय में हम लोगों ने जाना था। आज हम वेन आरेख या वेन चित्र क्या होता है इसके विषय में जानेंगे। तो बच्चों, स्विस गणितज्ञ आयलर ने 18वीं शताब्दी में समुच्चयों पर आधारित संक्रियाओं को सरल और व्याख्यात्मक विधि से समझाने के लिए चित्रों का उपयोग किया था। और 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश गणितज्ञ जॉन वेन ने आयलर के इस विधि को और विकसित किया। तो वास्तव में समुच्चय को सरल और व्याख्यात्मक विधि से समझने के लिए वृत्तों का उपयोग किया जाता है और समष्टि समुच्चय के लिए हम साधारणतः एक आयत का प्रयोग करते हैं। किसी भी समुच्चय को वेन चित्रावली या वेन आरेख के द्वारा हम एक वृत्त के द्वारा निरूपित करते हैं और वृत्त के क्षेत्रफल के अंदर समुच्चय के अवयवों को बिंदुओं के रूप में लिख देते हैं और किसी समष्टि समुच्चय को व्यक्त करने के लिए हम एक आयत का प्रयोग करते हैं जिसे U से निरूपित करते हैं। इसी चित्र को समुच्चय या समष्टि समुच्चय, वृत्त या आयत को हम वेन चित्र या वेन चित्रावली कहते हैं। तो आइए हम कुछ समुच्चय लिख करके उसका वेन चित्र या वेन चित्रावली क्या है उसको समझें। तो वेन आरेख या वेन चित्र, अब जैसे मान लो कि A बराबर कोई समुच्चय दिया है A B C और इसे हमें वेन आरेख के द्वारा दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक समष्टि समुच्चय बना लेंगे। वेन इसकी चित्रावली होगी समष्टि समुच्चय, इस तरह से ये U हो गया। और A कोई समुच्चय है तो इसको हम एक वृत्त के द्वारा इसमें निरूपित करते हैं। A लिख दिया और इसमें अवयवों को बिंदु के रूप में हम लिख देते हैं, जैसे A B C। तो इस तरह से इस समुच्चय का यह एक वेन चित्र हो गया। अब एक दूसरा उदाहरण लें, जैसे A बराबर 1 3 5 और B बराबर 2 4 6। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि A और B ये दो समुच्चय हैं और A का कोई भी अवयव B में नहीं है और B का कोई भी अवयव A में नहीं है, अर्थात A और B डिसजॉइंट सेट्स हैं, अर्थात विसंगत समुच्चय हैं। तो ऐसे समुच्चयों को वेन चित्रावली से हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, इसको देख लीजिए। ये समष्टि समुच्चय हो गया। चूँकि दोनों समुच्चयों में कोई इंटरसेक्शन या कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसलिए इनके वेन चित्रों को या इनके वृत्तों को हम अलग अलग दिखा देते हैं। तो इस तरह से A और B, इसमें 1 3 5 और इसमें 2 4 और 6। तो इस तरह से ये वेन चित्र हुआ। तीसरा उदाहरण लें, जैसे A बराबर 1 2 3 4 और B बराबर लें 2 4 6 8। बच्चों, यहाँ हम देख रहे हैं कि A और B में कुछ अवयव ऐसे हैं जो दोनों में कॉमन हैं, जैसे 2 A में भी है और B में भी है, 4 A में भी है और 4 B में भी है। तो ऐसे समुच्चयों को हम संघीत समुच्चय या ज्वाइंट सेट कहते हैं। अब ऐसे समुच्चयों को अगर हम वेन चित्रावली के द्वारा दिखाना चाहें तो इनके वृत्तों को हम इंटरसेक्ट करा देते हैं समष्टि समुच्चय के अंदर, ये U हो गया। तो संघीत समुच्चय अगर हैं तो उनको हम इंटरसेक्ट करा देते हैं, कुछ पार्ट कॉमन दिखाते हैं।
जैसे ए हो गया और ये बी हो गया। अब यहाँ पर 2 और 4 दोनों में है, तो ये वाला जो पार्ट है वो ए में भी है और बी में भी है, तो 2 4 इसमें लिख देंगे। और इसके बाद ए का इधर का जो भाग है वो ऐसे अवयव इसमें लिखेंगे जो बी में नहीं है, अर्थात 2 4 के अलावा 1 3 इधर लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा पूरा समुच्चय 1 2 3 4 हो जाएगा। और बी में उन अवयवों को हम इस साइड लिखेंगे जो ए में नहीं है, अर्थात इसमें 2 4 के अलावा 6 और 8 6 8। तो इस तरह से ए और बी ये दोनों समुच्चय बेन चित्रावली के आधार पर दिखा दिए गए। अब एक चौथा उदाहरण लें। जैसे मान लें ए बराबर 2 4 और बी बराबर 1 2 3 4। इस उदाहरण में हम देख रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, अर्थात 2 और 4 ये दोनों अवयव बी में दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ए जो है वो बी का क्या है, सबसेट है। तो इसे हम बेन चित्र के द्वारा इस प्रकार दिखाएंगे। यू बना लिया समष्टि समुच्चय। चूंकि ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसलिए सबसे पहले हम बी के लिए एक वृत्त बनाएंगे और उसी के अंदर हम ए के लिए एक वृत्त बना देंगे ए। अब ए में 2 और 4 लिख दिया, ये बी का भी अवयव हो गया। इसके अलावा 2 4 के अलावा 1 और 3 ये बाहर कर दिए। तो इस तरह से इस बेन चित्र में हमें ए और बी ये दोनों समुच्चय दिखाई दे रहे हैं, और ए चूँकि सबसेट है इसलिए समुच्चय बी के अंदर इसे हमने वृत्त के द्वारा दिखा दिया। अब एक पांचवा उदाहरण लें। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 और बी बराबर 2 4 6 8। अब जैसे मान लें कि a माइनस बी को हमें बेन चित्र के द्वारा दिखाना है, तो सबसे पहले a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी होगा a के उन अवयवों का समुच्चय जो b में नहीं है। तो a में 1 है और b में नहीं है, तो a माइनस बी में 1 हो जाएगा। 2 a में है b में भी है, तो a माइनस बी में नहीं होगा। 3 a में है b में नहीं है, तो 3 हो जाएगा a माइनस बी में। 4 a में है और 4 b में भी है, तो इस तरह से a माइनस बी में यह नहीं होगा। अब इस a माइनस बी को अगर हमें बेन चित्र के द्वारा दिखाना हो तो इस तरह से हम दिखाते हैं। हम एक समष्टि समुच्चय बना लेंगे u, और इसके बाद चूँकि ये ज्वाइंट सेट हैं तो हमने इंटरसेक्ट करा दिया दोनों को, a और b। अब जो कॉमन एलिमेंट है इसमें लिख लिया 2 4 2 4, फिर 1 3 इधर लिख लिया, और फिर b में 2 4 के अलावा 6 8 इधर लिख लिया। अब a माइनस बी में कौन कौन अवयव है, 1 और 3। तो 1 और 3 का जो क्षेत्र है वो किधर है, इधर वाला, तो इसको हम रेखांकित कर देते हैं। तो ये जो रेखांकित भाग हमारा है, रेखांकित भाग को हम क्या कहेंगे, a माइनस बी। तो इस तरह से ये बेन चित्रावली के माध्यम से हम समुच्चय और समुच्चयों के अंतर को समझा। अब दूसरे दिन हम समुच्चयों पर कुछ संक्रियाएं पढ़ेंगे और उन साथ साथ उसकी बेन चित्रावली भी समझेंगे।